एक लेडी डॉक्टर ने की एक भिखारी से हमदर्दी, लेकिन उसने बदले में कुछ ऐसा मांग लिया जिसे सुनकर डॉक्टर की रूह तक कांप गई। क्या था वो सच जो इस खामोश भिखारी की आंखों में छुपा था? जानिए उस एक मुलाकात की कहानी जिसने कई जिंदगियां बदल दी। ठंडी सुबह थी। कोहरे में चारों ओर धुंध फैली हुई थी। दिल्ली की एक भीड़ भरी सड़क पर डॉक्टर समृद्धि अपनी कार से अस्पताल जा रही थी। सिग्नल पर गाड़ी रुकी। एक बुजुर्ग भिखारी, कपड़ों में लिपटा, कांपता हुआ, उनकी खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर उसकी आंखें चमक रही थीं। अजीब सी चमक, जैसे कुछ कहना चाहती हों। बेटी, एक रोटी दे दो। उसकी आवाज कमजोर लेकिन साफ थी। डॉक्टर समृद्धि ने कार के डैशबोर्ड से एक टिफिन निकाला। ये खा लो बाबा, उन्होंने मुस्कराकर कहा। भिखारी ने थरथराते हाथों से टिफिन लिया और कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। आप डॉक्टर हैं? उसने पूछा। हाँ, उन्होंने जवाब दिया। क्यों? भिखारी की मुस्कान गहरी हो गई। क्योंकि आज मुझे सिर्फ खाना नहीं चाहिए था, मुझे एक और चीज चाहिए। डॉक्टर समृद्धि चौंकी। क्या? भिखारी ने कहा। आपका 1 घंटे का समय। समय? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। हाँ, उसने आंखें बंद करते हुए कहा। मुझे किसी को कुछ बताना है, किसी अपने को। और मुझे कोई अपना नहीं मिला आज तक। सिर्फ आज थोड़ी देर के लिए मेरा अपना बन जाइए। डॉक्टर समृद्धि असमंजस में थी। पीछे से हॉर्न बजने लगे थे। सिग्नल हरा हो चुका था। लेकिन उस एक पल में कुछ था जो उन्हें बांध चुका था। उन्होंने गाड़ी किनारे लगाई। भिखारी धीरे धीरे एक गली की ओर बढ़ा। डॉक्टर समृद्धि पीछे पीछे चल पड़ी। गली में घुसते ही एकदम सन्नाटा। दीवारों पर पुराने पोस्टर, जमीन पर कचरा, हवा में सीलन की बू। एक टूटी सी झोपड़ी के पास भिखारी रुका। भीतर जाने का इशारा किया। वो दोनों अंदर बैठे। भिखारी ने एक पुराना डिब्बा खोला जिसमें कुछ तस्वीरें थीं। एक जवान औरत की, एक छोटी बच्ची की और एक सैनिक की वर्दी पहने हुए आदमी की। ये मेरी बीवी थी, उसने कहा। ये मेरी बेटी। और ये मैं, जब फौज में था। डॉक्टर समृद्धि स्तब्ध थी। आप फौजी थे? हां, उसने धीरे से कहा। लेकिन एक दिन, एक गलत आदेश की वजह से मैंने कुछ मासूमों की जान ले ली। मेरी आत्मा ने मुझे कभी माफ नहीं किया। बीवी चली गई, बेटी ने मुझे छोड़ दिया और मैं खुद को छोड़ बैठा। डॉक्टर समृद्धि की आंखें नम हो गईं। वो कुछ बोल न सकी। आपसे सिर्फ ये चाहिए था, भिखारी ने थरथराते हुए कहा, कि कोई मेरी बात सुन ले। कोई मुझे इन तस्वीरों के साथ देख ले, ताकि मैं यकीन कर सकूं कि मैं अब भी इंसान हूं। उसने एक आखिरी बार उन तस्वीरों को देखा, फिर धीमे से लेट गया। उसके चेहरे पर अब एक शांति थी, जैसे कोई अधूरी प्रार्थना पूरी हो गई हो। डॉक्टर समृद्धि ने चुपचाप तस्वीरें समेटीं और बाहर निकल आईं। रास्ता वैसा ही था। भीड़, शोर, लोग। लेकिन अब उनके भीतर कुछ शांत था। कहानी आगे जारी है। क्या आप चाहेंगे मैं इसे YouTube वीडियो, स्क्रिप्ट या शॉर्ट सीरीज में बदलूं? अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर समृद्धि सीधी अपनी केबिन में चली गईं। आज का दिन आम दिनों जैसा नहीं था। उनका मन बार बार उसी झोंपड़ी, उसी चेहरे और उन अधूरी आंखों में लौट रहा था। उन्होंने टेबल की दराज खोली और उस पुरानी तस्वीर को निकाला जो उन्होंने भिखारी की झोपड़ी से उठाई थी। वो वही छोटी बच्ची की तस्वीर थी, हंसती हुई, मासूम और एक उम्मीद से भरी।
तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैम, एक पेशेंट आया है, नर्स ने कहा। डॉक्टर समृद्धि ने तस्वीर को टेबल पर रखा और चुपचाप बाहर निकल आई। पेशेंट वेटिंग रूम में बैठा था। एक युवती, लगभग 28 से 30 साल की, थोड़ी घबराई हुई। जैसे ही डॉक्टर समृद्धि ने उसे देखा, उनका दिल जोर से धड़क उठा। उस युवती की आंखें, उसका चेहरा, बिल्कुल उस तस्वीर की लड़की जैसा। आपका नाम? समृद्धि ने पूछा। आराध्या, लड़की ने जवाब दिया। क्या आप कभी अपने पिता से मिली थीं? डॉक्टर समृद्धि ने धीरे से पूछा। आराध्या ठिठक गई। नहीं, उन्होंने हमें बहुत पहले छोड़ दिया था। मां ने सिर्फ इतना कहा था कि वो कभी लौटे नहीं। डॉक्टर समृद्धि की आंखों में आंसू थे। उन्होंने टेबल से वो तस्वीर उठाई और आराध्या को दिखाई। लड़की जैसे जम गई। उसके हाथ कांपने लगे। ये मेरी ही तस्वीर है। पर ये कहां से मिली आपको? डॉक्टर समृद्धि ने उसका हाथ थाम लिया। कल मैंने तुम्हारे पिता को देखा और सुना। उन्होंने सिर्फ तुम्हें याद किया। आराध्या की आंखों से आंसू बह निकले। सालों की दूरी एक ही क्षण में मिट गई। डॉक्टर समृद्धि ने कहा, वो भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना दर्द सिर्फ इसलिए साझा किया ताकि तुम जान सको, वो कभी तुम्हें भूले नहीं थे। आराध्या ने तस्वीर को सीने से लगा लिया। उस दिन दोनों औरतें एक साथ बैठीं, चुपचाप, लेकिन भीतर से भरी हुई। कभी कभी हम जो देने जाते हैं, वो ही हमें किसी अनजानी राह पर खुद से मिलवा देता है। कई हफ्तों बाद आराध्या फिर से अस्पताल आई। इस बार वह डॉक्टर नहीं, बल्कि एक बेटी बनकर आई थी। उसके हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का फ्रेम था। उसमें 3 तस्वीरें लगी थीं। एक उसकी बचपन की, एक उसके पिता की सेना वर्दी में, और एक जिसमें वो दोनों एक ही तस्वीर में डिजिटल रूप से जोड़े गए थे। डॉक्टर समृद्धि ने देखा, मुस्कराई और बोली, यही असली इलाज है। जो आत्मा को छू ले, उसे ही कहते हैं क्लोजर। आराध्या ने वो फ्रेम अस्पताल के एक शांत कोने में लगा दिया। उस जगह पर जहां हर दिन हजारों लोग आते जाते हैं, लेकिन शायद ही कोई रुककर देखता है। अब वहां एक छोटी सी पट्टी भी जुड़ गई थी। किसी को सिर्फ सन लेना भी कभी कभी जीवन दान बन जाता है। समय बीता, पर उस भिखारी की कहानी अब सिर्फ एक झोंपड़ी में नहीं थी, बल्कि एक अस्पताल की दीवारों में, एक बेटी की आंखों में, और एक डॉक्टर की आत्मा में बस चुकी थी। कई बार जिंदगी हमें अनजाने मोड़ों पर ऐसे लोगों से मिलवाती है, जिन्हें हम बचाते नहीं, बल्कि जो हमें बचा जाते हैं। कुछ महीनों के भीतर आराध्या ने एक फैसला लिया। उसने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ी और अपने पिता की याद में एक छोटा सा संवेदना केंद्र शुरू किया, जहां वो उन लोगों की बातें सुनती थी जिन्हें दुनिया अक्सर अनसुना कर देती है। कोई अकेली मां आती, कोई बुजुर्ग जिसे अब कोई नहीं पहचानता, या कोई ऐसा जवान जिसे सिर्फ एक सुनी जाने वाली आवाज की जरूरत होती। डॉक्टर समृद्धि अब उस केंद्र की सलाहकार बन गई थी। वो जानती थी, इस केंद्र की असली जड़ें किसी अस्पताल या एनजीओ में नहीं, बल्कि उस सर्द सुबह के एक सिग्नल पर शुरू हुई थी, जहां एक भीख मांगता हाथ सिर्फ रोटी नहीं, बल्कि इंसानियत का एक टुकड़ा मांग रहा था। हर शनिवार को एक दीपक जलता उस तस्वीर के सामने, जहां आराध्या और उसके पिता एक काल्पनिक फ्रेम में साथ दिखते हैं, और हर आने वाला व्यक्ति बस चुपचाप उस दिए की लौ को देखता, जैसे वहां कोई आवाज धीरे से फुसफुसा रही हो, मैं गया नहीं हूं, मैं हर उस इंसान में जिंदा हूं
जिसने कभी किसी की बात सुनी थी। संवेदना केंद्र की दीवारों पर धीरे धीरे उन लोगों की तस्वीरें लगने लगीं जो वहां आए, कहानी सुनाई और हल्का महसूस करके लौटे। हर एक तस्वीर के नीचे एक छोटा सा वाक्य लिखा होता, मैं सुना गया, या आज किसी ने मेरा दर्द समझा। आराध्या रोज सुबह दिए की लौ के सामने बैठती, आंखें बंद करती और अपने भीतर उस एक वाक्य को दोहराती, शब्द नहीं, संवेदना असली दवा है। एक दिन एक लड़का केंद्र में आया। चेहरा घबराया हुआ था, हाथ कांप रहे थे। क्या आप मुझे सुन सकती हैं? उसने धीमे से पूछा। आराध्या ने वही मुस्कुराहट दी जो कभी डॉक्टर समृद्धि ने उसे दी थी। हाँ, मैं यही हूं। वो लड़का बहुत देर तक चुप बैठा रहा, फिर अचानक फूट पड़ा। उसकी बातें टूट टूट कर निकलीं, पर आराध्या एक शब्द भी नहीं बोली। वो बस सुनती रही। उस दिन संवेदना केंद्र को एक नई कहानी मिली। एक और टूटे हुए दिल को थामने वाली जगह मिल गई। और कहीं बहुत दूर, या शायद बहुत भीतर, एक पुरानी आत्मा फिर से मुस्करा उठी। शायद वही फौजी जो कभी चुपचाप चला गया था, अब चैन की नींद सो रहा था, क्योंकि अब वो जानता था उसकी कहानी ने एक केंद्र को जन्म दिया है। और वो केंद्र अब हजारों आत्माओं की आवाज बन चुका है। संवेदना केंद्र अब सिर्फ एक इमारत नहीं रह गया था, वह एक जगह बन चुका था जहां लोग सिर्फ इलाज नहीं, अपनी खोई हुई पहचान ढूंढने आते थे। शहर के अलग अलग कोनों से, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, थके हुए नौजवान, हर कोई आता, कुछ कहने, कुछ सुनने, या सिर्फ चुप बैठने के लिए। आराध्या अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके अंदर अब एक अजीब सी शांति थी। वो जानती थी कि उसके पिता ने जो खालीपन छोड़ा था, अब वो दूसरों की जरूरत बनकर हर दिन पूरा हो रहा है। एक दिन एक बुजुर्ग महिला केंद्र में आई, साड़ी में लिपटी, आंखों में एक गहराई और जुबान पर खामोशी। आराध्या ने उन्हें देखा, एक कप चाय दिया और कहा, आप जैसा चाहें वैसा रह सकते हैं यहां। महिला ने कांपते हाथों से तस्वीर निकाली। वो उसी भिखारी की बीवी थी जिसने कभी उसे छोड़ दिया था। मैं जानना चाहती हूं कि उसने आखिरी बार क्या कहा था। उसकी आवाज भर्रा गई। आराध्या ने सिर झुकाया, तस्वीर की ओर इशारा किया। उसने यही कहा था कि जिस दिन तुम ये तस्वीर लेकर आओगी, वो खुद फिर से जिंदा हो जाएगा। महिला की आंखें भर आईं। तो उसने मुझे नहीं भुलाया था? आराध्या मुस्कराई। नहीं, उसने आपको आखिरी दिन तक चाहा था, हर लम्हा। उस दिन पहली बार संवेदना केंद्र में 3 आत्माएं एक साथ जुड़ गईं। एक वर्तमान, एक भूतकाल और एक वो आवाज जो कभी गुम नहीं हुई थी। दिए की लौ अब पहले से भी तेज जलने लगी थी। केंद्र की दीवार पर एक नया वाक्य उभरा, हर अधूरी कहानी किसी और की पूरी शुरुआत हो सकती है। वक्त बीतता गया, पर संवेदना केंद्र की लौ कभी नहीं बुझी। जो लोग वहां आते, वो सिर्फ कहानियां सुनाने नहीं, कभी कभी अपने टूटे हुए टुकड़े छोड़ने आते। हर टुकड़ा एक नई कहानी बन जाता, और हर कहानी किसी और के लिए उम्मीद की लौ। आराध्या अब सिर्फ एक बेटी या डॉक्टर नहीं थी, वो एक सुनने वाली आत्मा बन चुकी थी जिसे लोग अपना सबसे गहरा सच सौंप देते थे, बिना किसी डर के। एक शाम जब हल्की बारिश हो रही थी, केंद्र के बाहर एक छोटा लड़का आया, कीचड़ में पैर सने हुए, कंधे पर फटी हुई चिट्ठियां, आंखों में सवाल। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उसने पूछा। आराध्या ने दरवाजा खोला।
यहां दरवाजे नहीं बंद होते बेटा, वो बोली। लड़का अंदर आया। धीरे धीरे वो अपनी चिट्ठियां पढ़ने लगा। हर चिट्ठी में किसी अपने के लिए दर्द था, जो उसे कभी जवाब नहीं दे पाए थे। आराध्या ने एक चिट्ठी अपने हाथ में ली, आंखें बंद की और धीरे से बोली, इन सब का जवाब अब ये दिया देगा। उसने एक नया दिया जलाया। अब वहां कई दिए जल रहे थे, हर एक किसी न किसी कहानी की निशानी। धीरे धीरे संवेदना केंद्र एक जीवंत संग्रहालय बन गया, जख्मों का, उम्मीदों का और मौन की भाषा का। लोग अब अपने अनुभव वहां छोड़ जाते और बदले में पा जाते शांति, अपनापन और वो छुपी हुई आवाज जो हमेशा से उनके अंदर थी। बस उन्हें सुनाने वाला चाहिए था। केंद्र की मुख्य दीवार पर अब एक अंतिम पंक्ति उकेरी जा चुकी थी। अंतिम अध्याय, वह दिया जो बुझा नहीं। बरसों गुजर गए। आराध्या अब उम्र की उस दहलीज पर थी जहां लोग अक्सर ठहर जाते हैं, लेकिन उसने ठहरना नहीं चुना। संवेदना केंद्र अब एक संस्था बन चुका था। देश के कई हिस्सों में इसकी शाखाएं थीं, जहां हजारों लोग रोज अपनी अनकही कहानियां किसी अजनबी के सामने कहकर हल्के हो रहे थे। लेकिन एक कोना आज भी वैसा ही था। वही छोटा दीपक, वही तस्वीरें और वही दीवार पर लिखी पंक्तियां। एक सुबह आराध्या चुपचाप उसी कोने में बैठी थी। धीरे धीरे उसने वो तस्वीर निकाली जिसमें उसके पिता, मां और वो तीनों एक साथ थे। उसने तस्वीर को देखा, मुस्कराई और कहा, आपने जो छोड़ दिया था, मैंने उसे आगे बढ़ाया है। उस दिन पहली बार उसने अपने लिए एक चिट्ठी लिखी। उसने लिखा, प्रिय पापा, आपके शब्द मेरे जीवन की बुनियाद बने। आपके दर्द ने दूसरों के लिए राहत बनकर जन्म लिया। आज जो हर कोई यहां कहता है, वो आपकी उस चुप्पी का जवाब है। धन्यवाद कि आप टूटे ताकि मैं जुड़ सकूं। उसने चिट्ठी दीपक के नीचे रख दी और एक नया दिया जलाया। कुछ देर बाद केंद्र की एक युवा लड़की आई। नई, अनजान, लेकिन आंखों में वही सवाल लिए। आराध्या ने मुस्कराकर उसका स्वागत किया। तुम आई हो? उसने पूछा। लड़की बोली, हाँ, मुझे भी किसी को कुछ सुनाना है। आराध्या ने कहा, तुम सही जगह पर हो। यहीं से कहानियां फिर से जन्म लेती हैं। उस दिन संवेदना केंद्र की कहानी एक नई आत्मा को सौंप दी गई। आराध्या अब साक्षी बनी एक यात्रा की, जो एक भिखारी की भूख से शुरू हुई थी और आज हजारों आत्माओं की तृप्ति का स्रोत बन चुकी थी। अगले दिन दिए के पास एक नोट पड़ा था। मैं अब जा रही हूं, लेकिन यह लौ बुझने मत देना, क्योंकि जब तक कोई एक दिया जल रहा है, हर कहानी जिंदा है। और वह लौ आज भी जल रही है। समाप्त।